नमस्ते एंड वेलकम बैक टू हैप्पी होम मेकिंग। घर को ब्यूटीफुली मैनेज करने के लिए सिर्फ डेकोरेशन काफ़ी नहीं होता, बल्कि स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत ज़रूरी होती है। जब हर चीज़ प्रॉपरली अरेंज्ड और इजीली एक्सेसिबल होती है, ओपन शेल्फ्स प्रॉपरली मेंटेन्ड होती है, तब जाकर घर ना सिर्फ सुंदर दिखता है, बल्कि डेली लाइफ भी काफ़ी इजी और स्ट्रेस फ्री हो जाती है। छोटे छोटे ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज एंड स्टोरेज सॉल्यूशंस घर को क्लीन, क्लटर फ्री और वेल मैनेज्ड बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ बहुत ही यूजफुल ऑर्गेनाइजर्स जो हमारे एवरीडे लाइफ की उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जेन्युइनली काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। घर सजाने के लिए टॉल इंडोर प्लांट्स हम सब यूज करते हैं, और इस तरह के इंडोर प्लांट्स के साथ यूजुअली बड़े प्लांटर्स भी आते हैं। लेकिन क्लीनिंग के टाइम इन हेवी प्लांटर्स को मूव करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। मार्केट में कई तरह के प्लांटर स्टैंड्स एंड ट्रॉलीज अवेलेबल होते हैं, लेकिन उनमें प्लांटर रखने पर वाटरिंग के टाइम मिट्टी और एक्स्ट्रा पानी नीचे ड्रेन होकर फ्लोर पर गिरने लगते हैं, जिससे फ्लोर गंदा हो जाता है और बार बार क्लीनिंग करनी पड़ती है। इस सिचुएशन में मुझे इस तरह के ट्रे स्टाइल प्लांटर स्टैंड ज्यादा प्रैक्टिकल लगा। इसके नीचे व्हील्स दिए गए हैं, जिसके वजह से हेवी प्लांटर्स को इजीली मूव किया जा सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें होल्स नहीं है, इसलिए पानी देने के बाद भी मिट्टी और वाटर डायरेक्टली फ्लोर पर नहीं गिरता, बल्कि ट्रे के अंदर ही कलेक्ट हो जाता है। इस वजह से ना सिर्फ फ्लोर क्लीन रहता है, बल्कि क्लीनिंग के टाइम प्लांटर को हटाना, फ्लोर को प्रॉपरली वाइप करना या फिर प्लांटर्स की प्लेसमेंट चेंज करना भी बहुत इजी हो जाता है। छोटी सी चीज है, लेकिन डेली लाइफ को काफी कन्वीनियंट बना देती है। खुद के घर को दूसरों से थोड़ा अलग और यूनिक दिखाने के लिए हम सब डिफरेंट डेकोर आइटम्स यूज करने की कोशिश करते रहते हैं, और ऑनेस्टली इसके लिए डीआईवाई से बेटर ऑप्शन शायद कुछ नहीं है। कभी ब्यूटीफुल फोटो फ्रेम्स, कभी डेकोरेटिव प्लेट्स, तो कभी हैंडमेड पीसेस। हमारे पास ऐसी बहुत सी चीजें होती है जिन्हें हम वॉल डेकोर की तरह यूज करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब इन सब के पीछे हैंगिंग का प्रॉपर ऑप्शन नहीं होता। इसी वजह से बहुत सारे डीआईवाईज या डेकोर आइटम्स वॉल पर लगाना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही इजी एंड अफोर्डेबल सोल्यूशन है इस तरह का एमडीएफ हुक्स, जो अमेजन पर इजीली अवेलेबल है। इन्हें डबल साइडेड टेप के हेल्प से किसी भी वॉल डेकोर के आइटम के पीछे अटैच किया जा सकता है और वॉल पर आराम से हैंग किया जा सकता है। तो बस अभी यूनिक एंड पसंदीदा किसी भी चीज को वॉल पर हैंग करने के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। छोटी सी चीज है, लेकिन क्रिएटिविटी को और भी इजी बना देती है ना। घर को नीट एंड क्लीन दिखाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है एसेंशियल क्लटर्स को मैनेज करना। और अगर वो इस तरह के ओपन शेल्फ्स में स्टोर किया हुआ हो, तो उसे टैकल करना और भी ट्रिकी हो जाते हैं। इस तरह के ओपन शेल्फ्स में रखा हुआ क्लटर्स मैनेज करने के लिए ब्यूटीफुल विकर बास्केट्स आपको काफी हेल्प कर सकते हैं। इस तरह के बास्केट काफी स्ट्रॉन्ग एंड स्पेसियस होते हैं और क्लटर्स को इजिली हाइड भी कर सकते हैं। मैं ये दो बास्केट्स को एज अ जंक बास्केट कई सालों से यूज कर रही हूँ। अभी तक कोई भी कंप्लेन नहीं है। ओपन शेल्फ्स की सारे क्लटर्स हाइड हो जाते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर सारी चीजें तुरंत मिल भी जाते हैं। अगर अब भी एसेंशियल क्लटर्स को हाइड करके ओपन स्टोरेज को स्टाइलिश और ऑर्गेनाइज्ड दोनों ही बनाना चाहते हैं, तो इस तरह के विकर बास्केट डेफिनेटली एक प्रैक्टिकल और ब्यूटीफुल सोल्यूशन हो सकते हैं।
लेकिन अगर घर में इस तरह का नैरो ओपन शेल्फ है तो उसमें स्टोर किया हुआ एसेंशियल क्लटर्स को हाइड करने के लिए इस तरह के फोल्डेबल फैब्रिक बास्केट को यूज करना ज्यादा प्रैक्टिकल है। ये बास्केट भी काफी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल होते हैं और स्टोरेज स्पेस भी अच्छा खासा मिल जाता है। इस तरह के फ्लेक्सिबल बास्केट किसी भी तरह के क्लटर को हाइड करके सेल्फ स्पेस को मैक्सिमाइज कर सकता है। एक बास्केट में नॉर्मल स्टीम आयरन, हैंडल स्टीमर, लिंट रोलर, इमरजेंसी लाइट आराम से स्टोर हो गए और दूसरे बास्केट में मैंने क्लीनिंग क्लॉथ्स को स्टोर कर लिया। क्लटर तो इजिली हाइड हो गया, ऊपर से कुछ भी एक्सेस करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। इस बास्केट को और भी कई तरीके से यूज किया जा सकता है। पिलो या कुशन कवर स्टोर करने के लिए, डेकोर में थोड़ा सा चेंजेस लाने के लिए इसे एज अ प्लांटर भी यूज किया जा सकता है। इसमें आप बुक्स भी स्टोर कर सकते हैं। इवन अलमीरा में बच्चों के घर में पहनने वाले कपड़े बिना फोल्ड किए इसमें स्टोर किया जा सकता है। इस तरह से कपड़े फोल्डिंग का टाइम बच जाता है और अलमीरा भी नीट दिखता है। एक्चुअली इस तरह के फैब्रिक बास्केट ना घर को ऑर्गेनाइज, क्लटर फ्री एंड विजुअली क्लीन दिखाने का एक सिंपल, अफोर्डेबल एंड मल्टी फंक्शनल सोल्यूशन है। यूजफुल लगे तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरी तरह आपको भी क्लीनिंग सप्लाईज एंड लॉन्ड्री आइटम्स भी ओपन शेल्फ्स पर स्टोर करना है तो इस तरह के फैब्रिक स्टोरेज यूज करना सही नहीं होता, क्योंकि स्पिलिज से स्टोरेज बैग्स खराब हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए इस तरह के स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक स्टोरेज बास्केट काफी हैंडी हो सकते हैं। बास्केट्स बहुत स्पेसियस है, नीचे ड्रेनेज होल दिया हुआ है। एक बास्केट में मेरे सारे रेगुलर यूज होने वाले क्लीनिंग सप्लाईज आराम से आ गया और दूसरे बास्केट में सारे लॉन्ड्री सप्लाईज भी आ गया। हैंडल्स होने की वजह से बास्केट को कैरी करना भी बहुत इजी था। बास्केट की बिल्ड क्वालिटी बहुत स्ट्रांग है, तो ये काफी ड्यूरेबल बास्केट है। ओपन रैक्स पर रखने से भी अभी रैक्स डिसऑर्गेनाइज्ड नहीं लगता और क्लीनिंग के टाइम इस कैरी को कैरी करना भी बहुत आसान हो जाता है। एक्चुअली इस तरह का स्मॉल एडिशन से डेली होम चोर्स को बहुत आसान बना देता है और घर भी ऑटोमेटिकली ज्यादा नीट, फंक्शनल और पीसफुल लगने लगता है। स्टोरेज की बात हो रही है तो इस तरह के स्ट्रॉन्ग लिडेड बास्केट्स किसी भी स्टोरेज प्रॉब्लम का एक इजी सॉल्यूशन बन सकता है। मेरे पास बहुत सारे छोटे बड़े ट्रैवलिंग पाउचेस है जो अक्सर इधर उधर मिसप्लेस्ड हो जाते हैं और ट्रैवलिंग के टाइम पर मिलते भी नहीं। इस तरह के स्मॉल बट इम्पोर्टेंट चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने ये बास्केट सेट ऑर्डर किया था। ये बास्केट्स इतने स्पेसियस है कि एक ही बास्केट में सारे ट्रैवल पाउचेस इजिली आ गए। इसलिए दूसरी बास्केट को मैंने और एक पर्पस के लिए यूज कर लिया। मेरे पास वीडियो शूट करने के लिए काफी सारे आर्टिफिशियल प्लांट्स थे और अगर उन्हें प्रॉपरली स्टोर ना किया जाए तो वो इजिली डिशेक्ट हो जाते हैं। उन प्लांट्स को डस्ट और डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने दूसरी बास्केट को यूज किया है। मैं तो इन्हें कैबिनेट के अंदर ही रखने वाली हूँ, लेकिन आप चाहे तो इन्हें ओपन फ्लोर पर भी रख सकते हैं, क्योंकि ये दिखने में बिल्कुल भी बल्कि या फिर अनटाइडी नहीं लगता। पीजीज, हॉस्टल या फिर सिंगल एकोमोडेशन में रहने वालों के लिए इस तरह के स्टोरेज बॉक्सेस काफी यूजफुल हो सकते हैं, क्योंकि कम स्पेस में भी बहुत सारी चीजें नीटली ऑर्गेनाइज्ड और इजीली एक्सेसिबल रहती है। क्लोज्ड कैबिनेट ना भी हो तो इसे स्टोर करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। नैरो वॉल अलमीरा अगर क्रॉकरी कैबिनेट के हिसाब से यूज करते हैं तो डिनर प्लेट्स एंड क्वार्टर प्लेट्स को स्टोर करना काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि प्लेट्स नॉर्मली वॉल अलमीरा में फिट नहीं हो पाता और वर्टिकली रखने से एक्सेस करना काफी मुश्किल हो जाता है, गिरने का डर तो लगे रहते हैं। इसलिए मैंने इस तरह का प्लेट स्टैंड यूज कर लिया, जो कि दो डिफरेंट साइज में मिल जाते हैं, एक बिग प्लेट्स के लिए और दूसरा स्मॉल क्वार्टर प्लेट्स के लिए। इसमें प्लेट्स रखने से वो गिरते नहीं है और इसे एक्सेस करना भी काफी आसान हो जाता है। तो अगर आप भी नैरो वॉल अलमीरा को एज अ क्रॉकरी कैबिनेट यूज करते हैं तो इस प्लेट स्टैंड को जरूर कंसिडर कर सकते हैं।
तो इसके लिए बस इतना ही। हालांकि इस तरह के स्मॉल एडिशंस होम चोर्स को बहुत ज्यादा स्मूथ बना देता है, फिर भी कुछ भी खरीदने से पहले अपना नीड्स एंड बजट पर जरूर ध्यान दें। मैं अमृता आपसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट संडे। अंटिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैप्पी होम मेकिंग। बाय बाय।